कुछ तो बात है भैया चेन्नई के मैदान में जब कप्तान आते हैं टॉस जीतते ही फील्डिंग करना चाहते हैं और बाद में पछताते हैं। आखिरी के जो 5 ओवर होते हैं मुकाबले में उसमें खेल ऐसे करके बदल जाता है। कभी आते हैं शहबाज, कभी आते हैं कृणाल, कभी आते हैं बोल्ट, कभी आते हैं हर्षल पटेल। इट्स द सेम स्टोरी रिपीटेड ऑल ओवर अगेन। आरसीबी ने जीत लिया है अपना दूसरा लगातार मुकाबला, हैदराबाद को थमा दिया उनकी दूसरी लगातार हार। क्या कमाल हुआ मेरे यार। आज शाम को मुकाबला है राजस्थान यानी कि रॉयल राजस्थान वर्सेस कैपिटल हिंदुस्तानी, संजू सैमसन वर्सेस ऋषभ पंत। बहुत मजा आएगा क्योंकि वानखेड़े का है मैदान। एक तरफ बेन स्टोक्स उपलब्ध नहीं है, चोटिल हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ ऑनरिक नॉकिया कोविड-19 पॉजिटिव है। तो फिर थोड़ा सा कहते हैं वीकेंड हो गई है साइड, उसकी करेंगे बात। आज का मेरा ट्रिविया ये है कि वो कौन सा था ओवरसीज गेंदबाज जिसने आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स चटकाई हैं अब तक, या सबसे ज्यादा ओवरसीज बॉलर। डू यू नो दैट? म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स आकाशवाणी पावर्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक। हैशटैग आकाशवाणी और इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग की कहानी। थोड़ा ना समझ के परे है ये कहानी। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि जो मैंने शुरू में भी बात यही की थी कि टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला क्यों कर रहे हो। जब आप पिच देखते हो तो आपको पता है कि बाद में चीज बड़ा मुश्किल है। अभी पिछले भी 2 मैच हुआ है जिसके अंदर मुंबई ने पहले बैटिंग के लिए उनको बुलाया गया और बाद में रन नहीं बने ना, नहीं बनते रन भाई साहब, यही तो समस्या है। कोलकाता अंत में वो आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 20 ही रन बना पाई थी, जबकि विकेट्स काफी थे हाथ में, लेकिन नहीं बन रहे हैं रन। दिस इज अ रियलिटी। पर टीम मान नहीं रही है, तो टॉस जीतते फील्डिंग का फैसला ले लेते हैं। थोड़ा सा बदलाव जरूर किया, होल्डर आ गए नबी की जगह, विच इज ओके। शहबाज को भी आपने खिला लिया, वो भी ठीक ठाक है। डिसीजन तो वैसे ऐसा कोई गलत डिसीजन तो आपने नहीं लिया है, बट देन संदीप नहीं खेल रहे थे। सामने वाली टीम में भी बदलाव है, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, तो फिर यहाँ पे बदलाव थे। देवदत्त पाडिक्कल जो आ गए हैं और पाटीदार को बाहर भेज दिया गया। अब कप्तान कोहली के पास 8 बॉलिंग के विकल्प थे। चलिए, जब मैच शुरू होता है तो पाडिक्कल और कोहली होते हैं। कोहली शुरू में बड़ी तेज चलते हैं, पाडिक्कल थोड़ा सा ऐसा लगा कि जंग लगा हुआ है तो वो आउट हो जाते हैं। होल्डर उनको आउट करते हैं। होल्डर इवेंचुअली अच्छे 3 विकेट लेते हैं। और कोहली का भी बड़ा अजीब सा कुछ सिस्टम था कि पहले 15 गेंदें थी उसमें 140 का स्ट्राइक रेट, अगली जो 15 गेंदें थी उसमें 86 का स्ट्राइक रेट। सडनली जो था टेल ऑफ 2 इनिंग्स इन 1 इनिंग्स इटसेल्फ। तो ये कहानी बड़ी अलग सी चल रही थी। मैक्सवेल को नंबर 4 पे एक बार फिर भेजा है और मैक्सवेल ने इस बार अर्धशतक जड़ दिया है। तो जिस नंबर पे उनको खिला रहे हैं, आई थिंक हो सकता है ये जो मिस्ट्री है ये सॉल्व करें कि 2016 के बाद, यस बिलीव इट और नॉट, 2016 के बाद मैक्सवेल ने अर्धशतक जड़ा है आईपीएल में। ये पंचवर्षीय योजना होती है ना, 2016 में शुरू हुई थी, 2021 में समाप्त हो रही है। हो सकता है पंचवर्षीय योजना जब खत्म होती है तो फिर बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। तो हो सकता है कि आरसीबी के लिए उनका साल बहुत अच्छा रहे। एबी को लेकिन आप 5 नंबर पे जब धकेल देते हैं तो लगता तो यही है, बस दिल से आवाज आती है मेरे तो कि जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है ना, you're penalizing him for being so good. So anyhow, that's the story, different story है। करामाती खान once again 4 ओवर में 18 रन देते हैं, 2 विकेट फिर चटका लेते हैं। He is a bank man, he is absolutely outstanding। यहाँ पर भी वापसी करते हैं। एक ओवर ऐसा लग रहा था कि जब 1 ओवर में 22 रन पड़ गए थे, तो ऐसा लगा कि गेम ना थोड़ा सा फंस रहा है, अभी निकल रहा है। जो शहबाज का ओवर था, शहबाज नदीम का, जहाँ पे मैक्सवेल भी और कोहली भी बड़ी पिटाई हुई कि ये आरसीबी की तरफ जा रहा है। फिर वापस आ गई टीम, फिर अंत में चौके छक्के लगे जरूर, पर 150 कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं होता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है, कंपेटिटिव है, लड़ाई करने योग्य है, पर बहुत बड़ा तो नहीं है। अब जब दूसरी पारी आती है तो साहा जल्दी आउट हो जाते हैं। सिराज हैज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। डेविड एक्सप्लोसिव वार्नर इज बैक, क्योंकि हम सब उसके लिए बेकरार भी थे कि ये खिलाड़ी 49th 50 इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। ये आईपीएल का गोट है बॉस, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स में इस खिलाड़ी का नाम शुमार है। ही इज एब्सोल्युटली अनरियल, सेंसेशनल, कंसिस्टेंट, एक्सप्लोसिव। आई विल रन आउट ऑफ एडजेक्टिव्स। इतना अच्छा ये खिलाड़ी है। बट देन जब ये आउट होते हैं, पांडे जी साथ में खेल रहे हैं, वो धीमी धीमी चाल पे चल रहे हैं, और वहां पर जाकर शहबाज का एक ओवर आता है ना, मैंने कहा सही है बॉस, सही है ओवर, क्योंकि एक ओवर में एज मेनी एज 3 विकेट्स, बेस्ट आउट हो जाते हैं, उसके बाद पांडे जी आउट हो जाते हैं, उसके बाद अब्दुल समाद आउट हो जाते हैं। एक ही ओवर में मैच जो है ना वो इधर से उधर चला जाता है। पांडे जी आई थॉट हैड टू डू वेल, क्योंकि रन अ बॉल आप इतनी देर तक खेलते हैं, उसके बाद आप टीम को मैच नहीं जितवाते हैं और आउट हो जाते हैं, तो फिर
आई थिंक यू हैव ओनली योरसेल्फ टू ब्लेम। हर्षल पटेल मैच को बड़े अच्छे से समाप्त करते हैं और अंत में 6 रन से आपको जीत भी मिल जाती है। वेल डन भाई आरसीबी, इस साल कप नम दे। तो जो शहबाज को खिलाने का फैसला और शहबाज से ओवर कराने का फैसला, आई थिंक कोहलीज कैप्टनसी वाज आल्सो वेरी गुड एंड मनीष पांडे's बैटिंग लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। हर्षल वंस अगेन ये पता चल रहा है कि अंत के ओवर्स में बैटिंग जो है यहाँ पर बहुत मुश्किल होती जा रही है। बट देन कोटक माई टीम में वो 3 प्लेयर कौन है आज जो मैंने पिक किए हुए हैं, एक तो ग्लेन मैक्सवेल फॉर द वे ही एक्चुअली बैटेड, एक कैच भी पकड़ा, देन हर्षल पटेल क्योंकि हर्षल पटेल ना डेथ में आके ना बड़ा कमाल कर रहे हैं यार, पर्पल कैप होल्डर है। और तीसरे जो मैंने खिलाड़ी है वो तो ऑफकोर्स शहबाज है यार, उनका नाम शहबाज अहमद है। मैंने कहा शाबाश अहमद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत अच्छा इनका ये दिन रहा। और आरसीबी के लिए तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप लगातार दूसरा मुकाबला जीत गए। वेल डन, अब सिर्फ 6 और जीत जाओ, क्वालिफाई हो जाओगे। तो मुझे लग रहा था ये वाली लेग जो है ना इनके लिए मुश्किल रहेगी। चेन्नई में उनका शायद उनकी दाल ना गले, पर बड़ा अच्छा करें, पूरा दाल का सांभर बना दिया इन्होंने। अब आज शाम के मैच की बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही टीम्स के अंदर समस्याएं ये मतलब लैक ऑफ पर्सनल है, क्योंकि लग रहा था नोकिया अब अवेलेबल हो जाएंगे, पर खबर ही आई कि कोविड-19 पॉजिटिव निकल गए हैं तो फिर आइसोलेशन में चले गए हैं। अब लेकिन उन्हीं के साथ तो थे, क्लोज कॉन्टैक्ट थे, कगिसो रबाडा साथ में आए थे, तब क्या वो अवेलेबल होंगे? नहीं होंगे तो फिर तो समस्याएं थोड़ी सी गंभीर हो जाएंगी दिल्ली के लिए। राजस्थान की बात करें तो स्टोक्स नहीं है, स्टोक्स हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द एंटायर आईपीएल। ये बड़ा झटका है संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के लिए। अब उनकी जगह किसको लाएंगे? आई से लियम लिविंगस्टन। बटलर को अब ओपन करवा दीजिए, सैमसन को नंबर 3 पे रखिए, मनन वोरा के साथ ओपन कीजिए और मिडिल ऑर्डर में अब लियम लिविंगस्टन को खिला लीजिए। बटलर का जो सही स्थान है उनको वो मिल जाएगा और लियम लिविंगस्टन मुझे अच्छे प्लेयर लगते हैं तो आप उनको मिडिल ऑर्डर में रख सकते हैं। और मुंबई की जो पिच है इनको रास भी आएगी। चेतन साकरिया उनके ऊपर मेरी नजर रहेगी, बहुत अच्छी वो गेंदबाजी करें। क्रिस मॉरिस विल हैव टू बोल बेटर, मुस्तफिजुर विल हैव टू बोल बेटर, या फिर आप फिज की जगह एंड्रू टाई की तरफ भी जा सकते हैं। बट देन दैट्स जस्ट 50-50 थिंग, क्योंकि एक मैच इस मैदान पे सभी का खराब हुआ था यार। अगर 222 रन खा लिए और 222 रन ऑलमोस्ट चेज हो गए, 221 रादर, तो इसका मतलब सभी की पिटाई हुई है ना, तो फिर वाई पीनलाइज समवन। तो ज्यादा बदलाव की उम्मीद तो मेरे को दोनों टीम्स में नहीं है, सिर्फ वो जो इंजरी को लेकर है एक बेन स्टोक्स के चलते, यहाँ पे लियम लिविंगस्टन या फिर डेविड मिलर। आई एम गोइंग विद लियम लिविंगस्टन। और सामने वाली टीम में अगर कगिसो रबाडा भी एक्चुअली उपलब्ध नहीं है तो फिर तो बदलाव कुछ ज्यादा गुंजाइश भी बचती नहीं है, आपके पास कुछ बहुत ज्यादा विकल्प बचे नहीं है। तो दैट इज वेयर इट इज। टॉस जीत के फील्डिंग करो यार, जो टॉस जीते वो फील्डिंग करे, क्योंकि ये इजी चेजिंग ग्राउंड है। और क्योंकि मेरी अभी तक ये समझ में नहीं आ रही चेन्नई में लोग टॉस जीत के फील्डिंग क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है, वानखेड़े के मैदान पर टॉस जीत के फील्डिंग करना सही है। एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर की मैं उम्मीद कर रहा हूँ और बहुत छक्के लगेंगे, 15 से ऊपर छक्के लगेंगे ऐसा मुझे लगता है। ऋषभ पंत, जॉस बटलर दोनों का ये मैच अच्छा रह सकता है ऐसा मुझे लगता है। नई गेंद से आप विकेट चटका सकते हैं अगर आप आगे की तरफ गेंद डालें और कैचेस जाने के चांसेस रहते हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। पर किसका पलड़ा झुका हुआ है? टोटल 6 प्रेडिक्शन है, 6 में से मेरी 2 तो ठीक हुई हैं, सिर्फ 2 ही ठीक हुई हैं, 4 खराब हुई हैं। मेरा फॉर्म जो है वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, एकदम सनराइजर्स हैदराबाद की तरह, उनकी टीम की तरह। बट आई एम गोइंग विद दिल्ली। कैपिटल हिंदुस्तान की तरफ मैं जा रहा हूँ, रॉयल राजस्थान की तरफ मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। बट देन मे द बेस्ट टीम विन, क्योंकि मेरे कहने से क्या होता है, मैं तो कह रहा था आरसीबी हारेगी, हारी ना, जीत गई, एक बार नहीं 2 बार। देखो ऐसा ही होता है, ये है इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग। और आपको मैंने वो सवाल पूछा था ट्रिविया, याद है आपको? आंसर आता है, कौन सा वो ओवरसीज गेंदबाज है जिसने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं आरसीबी के लिए आईपीएल के इतिहास में? द बॉलर्स नेम इज मिचेल स्टार्क। सिर्फ 2 ही साल खेले, 2 साल में सबसे ज्यादा विकेट चटका कर गए हैं। डिड यू थिंक अबाउट इट? सी, overseas bowling has been a concern for them, but Mitchell Starc was the answer to a lot of their questions. आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। कल दिल्ली के और राजस्थान के मैच का थोड़ा एनालिसिस करेंगे। हो सकता है मैं संजू सैमसन और ऋषभ पंत दोनों की वो तारीफ में पुल बांध रहा हूँ, हो सकता है भाई इनकी शान में कसीदे पड़े जाए। इट इज वेरी मच पॉसिबल। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। थोड़ा सा खुला हुआ इनका स्टांस है, हील टो, फुल टॉस, फुल टोल, थोड़ा सा जाना पहचाना इनका स्टाइल लगता है।